हरियाणा में पिछले दिनों हमने अपने बजट के अंदर भी इस बात की घोषणा की थी कि एक एआई हब बनाने का, ग्लोबल हब बनाने का एक परियोजना को आज मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, जिसका जिक्र हमने अपने जो बजट भाषण के अंदर भी किया था कि हम 2 स्थानों को अलग अलग उनका गठन किया जाएगा। गुरुग्राम और पंचकुला में ये हब बनाए जाएंगे। एआई परियोजना पर कुल 4,474.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता भी ली जाएगी। ये जैसा मैंने बताया है कि ये जो हब बनेंगे, जो ग्लोबल हब गुरुग्राम आर्टिफिशियल एजेंसी सेंटर और पंचकुला में हरियाणा एडवांस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज सेंटर स्थापित किए जाएंगे, ये निर्णय किया है। एआई परियोजना का उद्देश्य पेशेवर युवाओं को तैयार करना, जो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में निपुणता हासिल करेंगे और लगभग इन दोनों से, चाहे गुरुग्राम में और पंचकुला में 50-50 हजार युवाओं को ये रोजगार भी मिलेगा। इसके अंदर उनको तैयार किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने ये भी निर्णय किया है कि प्रदेश के हमारे लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने का सरकार ने फैसला किया है। इसके लिए आज मंत्रिमंडल की बैठक में पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत जो हमारे कलाकार हैं, जो लोक कलाकार हैं, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गई है और वो 20 वर्ष का अपना कलाकारी में अनुभव रखते हैं, ऐसे महान कलाकारों को जो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत, उनको जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे लोगों को जो अप्लाई करेंगे 10,000 रुपए महीना उनको सम्मान मानदेय मिलेगा। ये भी आज मंत्रिमंडल ने इसके ऊपर मोहर लगाई है। एक बड़ा लाभ हमारे लोक कलाकारों को देने का निर्णय सरकार ने किया है, जिसका लाभ हमारे लोक कलाकारों को मिलेगा। और उसमें क्योंकि जो नॉर्म्स हैं कि व्यक्ति एक ही जगह से ले सकता है, जैसे बुढ़ापा सम्मान भत्ता है और अब ये 10,000 रुपए हो तो एक ही जगह से उनको मिलेगा। और जिन कलाकारों की आय 1,80,000 रुपए से 3 लाख के बीच में है, उन कलाकारों को 7,000 रुपए मासिक मानदेय मिलेगा। ये भी निर्णय किया है कि 1,80 से 3 लाख रुपए तक। ये भी निर्णय किया गया है कि जो हमारे मंत्रिमंडल की बैठक ने कि यमुनानगर में बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमि के हस्तांतरण की भी मंजूरी आज मंत्रिमंडल ने प्रदान की है। स्मारक के लिए गांव भगवानपुर द्वारा 20 एकड़ 3 कनाल 11 मरले भूमि उपलब्ध कराई गई है। सरकार संत महापुरुषों का सम्मान करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने और उनकी विरासत को सुरक्षित करने के लिए ये अनेक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में ही जो हमारे सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक और संग्रहालय बनाया जा रहा है। यह स्मारक और संग्रहालय पर्यटकों के आकर्षण का भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा और हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, उस धरोहर को भी नजदीक से जानने और समझने का भी वहां पर मौका मिलेगा। उसको भी आज मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने आज एक मुश्त ये फैसला किया है कि पंजाब
लगातार एक छोटी सोच के आधार पर राजनीति करते हुए, क्योंकि पहले उन्होंने जो हमारा SYL का मामला था अपने विधानसभा में पास कर दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी दरकिनार कर दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस प्रकार की बातें वो करते हैं कि ये पानी हमारा है, इसके ऊपर हमारा हक है। हमने पीछे भी कहा था, हम शालीनता से वहां पर बात करते हैं क्योंकि ये प्रकृति का स्रोत है। इस पानी के ऊपर कोई व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जमा सकता है, क्योंकि ये इसका प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री में नहीं होता है, ये तो प्रकृति से मिलता है और ये देश की धरोहर है। आज भी उन्होंने अपने विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, कई विषय उसके अंदर लिखे और ये कहा कि हम एक बूंद पानी की नहीं देंगे। पंजाब द्वारा हरियाणा के पीने के पानी को, क्योंकि ये पीने के पानी की बात हो रही है, और जब पीने के पानी की बात हो रही है, हमने पहले भी ये बात कही थी कि अगर परिवार में कोई व्यक्ति आ जाता है, हम पहले उसका पानी पिला करके स्वागत करते हैं। हमारे गुरुओं की भी परंपरा रही है। गुरु नानक देव जी से लेकर हमारे गुरु गोविंद सिंह जी तक हमारे 10 गुरुओं ने हम सबको एक दिशा, एक मार्ग दिखाया है। मैं पंजाब सरकार से ये कहना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब के आवाम, पंजाब के लोग भी चाहते हैं कि हमारे उन गुरुओं के वचनों का पालन होना चाहिए। मैं पंजाब सरकार से, पंजाब के नेताओं से मैं आग्रह करता हूं कि ये पीने के पानी का सवाल है और इस पीने के पानी को आप ना रोकें, बिना शर्त उस पानी को आप दें, क्योंकि हमारे गुरुओं के उस वचन को आप निभाएं जो वो वचन, जो रास्ता हमें दे करके गए हैं। आप इधर उधर की बात मत करिए। मैं सुन रहा था कि मेरे को कहा गया कि वो तो रिश्तेदार है, ये भी कहा गया था कि बेटी के घर का पानी नहीं पीते, नहरें मांग रहे हैं। भाई मान साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, अब तो बच्चे हो गए हैं, सारी उम्र थोड़ी होता है, बच्चे हो गए हैं, अब तो माँ बाप भी जाकर के घर में पानी पी लेता है। आप इस प्रकार की दूर की बात मत करिए। उन गुरुओं के वचनों का, उन गुरुओं ने जो हमें रास्ता दिखाया है, क्योंकि ये पंजाब की भूमि ऐतिहासिक भूमि है। गुरुओं की जो वाणी थी, उस वाणी के ऊपर हम चल रहे हैं और उस वाणी को, उन जो गुरुओं ने रास्ता दिखाया है, उसके ऊपर हमें आगे बढ़ते हुए पीने का पानी हरियाणा के लोगों को तुरंत देना चाहिए। परंतु आज जो पंजाब विधानसभा के नेताओं ने छोटी सोच को ध्यान में रखते हुए, लंबी नहीं सोची, फिर वही प्रस्ताव पास कर दिया। हमारे मंत्रिमंडल ने उसकी घोर निंदा की है। पूरे मंत्रिमंडल ने आज उसकी घोर निंदा की है। जो पीने के पानी को रोकने संबंधी पंजाब के नेताओं ने, मान सरकार ने जो
विधानसभा में पास किया गया प्रस्ताव जो अनैतिक है और जो भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है। भाई आप मान साहब को मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के नेताओं को भी कहना चाहूंगा, एक तरफ तो आप संविधान की बात करते हैं, राहुल गांधी साहब भी उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके गली गली घूम रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसको सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये बात तो इंडी गठबंधन में दोनों शामिल है, आम आदमी भी शामिल है, मान साहब की सरकार भी इंडी गठबंधन में है, कांग्रेस भी इंडी गठबंधन में है। मैं पंजाब के नेताओं को कहना चाहूंगा कि आप गुरुओं के उन वचनों का पालन करें। कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहूंगा कि आप अपने आका राहुल गांधी के उस बात को ध्यान में रख करके बाबा साहेब के उस पवित्र संविधान का सम्मान करें जो उन्होंने हर व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्रता उसमें दी है, उसका सम्मान करने का काम करें। मैं आज जो पंजाब विधानसभा, पंजाब के नेताओं ने, जो मान सरकार के नेताओं ने पानी के मुद्दे को लेकर जो प्रस्ताव पास हुआ है, हरियाणा मंत्रिमंडल ने उसकी घोर निंदा की है। हम पंजाब सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि वह हरियाणा के पीने के पानी जो हमारे लिए, हमारे हरियाणा के लोगों के लिए एक समस्या बन रही है, दिन प्रतिदिन वो पीने के पानी को बिना शर्त छोड़ने का काम करें। मैं ऐसा पंजाब के नेताओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि पंजाब के लोग देख रहे हैं, आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, ये इस प्रकार का जो आप षड्यंत्र रच रहे हैं ये लंबा नहीं चलने वाला है। पंजाब के लोग जानते हैं, अरे हमारी रिश्तेदारियां हैं पंजाब के अंदर, हमारा घर है, हमारा तो 1966 से पहले एक ही था, परंतु किस प्रकार के डिफरेंसेस आम जन के अंदर इनकी छोटी राजनीतिक सोच ने वो पैदा कर रहे हैं। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप इस प्रकार की छोटी राजनीति को छोड़ करके विकास की राजनीति को अपनाइए। पंजाब के लोगों को, पंजाब की जनता को जिन मूलभूत चीजों की आवश्यकता है उन मूलभूत आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान दीजिए। आप इस प्रकार की राजनीति मत कीजिए। हम बार बार इस बात को लेकर के कह रहे हैं, इस बात को पंजाब के लोग भी समझ रहे हैं। इसका जवाब, क्योंकि पूर्व में जो दल रहे हैं, एक एक दल को पंजाब के लोगों ने वो जवाब देने का काम किया है। उसी ढर्रे के ऊपर ये मान सरकार चली हुई है। मान सरकार को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि 1.5 साल रह गया, पंजाब के लोग देख रहे हैं, आपको भी उसी लाइन में खड़ा करने वाले हैं जिस लाइन के अंदर कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, आपको भी वहीं पर भेजने का काम करेंगे। हमने जो आज मंत्रिमंडल के अंदर कहा है कि पंजाब बिना शर्त हरियाणा को पीने के पानी देने का काम करे, ये बिल्कुल ही हमने बिना शर्त कहा है। मंत्रिमंडल के अंदर आज हमारी आबकारी नीति को भी जो 2025-26 उसको भी मंजूरी मिली है। इसमें 2400 दुकानें वो आवंटित तो होंगी, 1200 जोन इसके अंदर बने हैं। दुकानों की संख्या में जो पिछले वर्ष थे उतना ही रखा गया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। हमने ये अब की बार निर्णय किया है, जो बस स्टैंड है, स्कूल है, कॉलेज है, धार्मिक स्थल है, इनसे जो शराब के ठेके हैं उसकी दूरी पहले वो 75 मीटर थी, अब उसको बढ़ा करके
150 मीटर कर दिया है, उसकी दूरी बढ़ा दी है। और इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे से सीधे तौर पर कोई भी शराब की दुकान ठेका दिखना नहीं चाहिए, न ही उनका नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे से सीधा संपर्क होना चाहिए। इसी प्रकार दुकानों को लाइसेंस, इस प्रकार की दुकानों को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे से उचित दूरी पर स्थापित ठेकों, शराब की दुकानों को किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति भी नहीं दी गई है। यदि ऐसी कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड किसी भी जोन में पाया जाता है तो पहली बार उसके ऊपर 1 लाख रुपए जुर्माना, दूसरी बार 2 लाख रुपए जुर्माना और तीसरी बार में 3 लाख रुपए जुर्माना। अगर उसके बाद भी कहीं पाया जाता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। और इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि 500 से कम गांव में ठेका नहीं खोला जाएगा। इस प्रावधान से अब लगभग 700 से ज्यादा गांव में 152 ठेके बंद हो जाएंगे। ये भी मंत्रिमंडल ने आज इस को निर्णय दिया है। नई नीति में आहता खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंस फीस का 4%, फरीदाबाद, सोनीपत पंचकुला में लाइसेंस फीस का 3%, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 4%, सोनीपत पंचकुला में लाइसेंस फीस का 3%, बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का 1% राशि देकर वह तेवंस खोल सकता है। पुरानी नीति में आहता के लिए एरिया की कोई सीमा नहीं थी, जबकि इस नीति में अब आहते के लिए 1000 स्क्वायर मीटर एरिया निर्धारित किया गया। आज ये निर्णय इस मंत्रिमंडल की बैठक ने लिए हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय थे। आज इन सब निर्णयों को आज मंजूरी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।